नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ आप सबके लिए जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, और वो लोग जो ख़ास तौर पे मसीहियत से ताल्लुक़ नहीं भी रखते, गैर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो इस प्रोग्राम को देखते और बाज़ दफ़ा सवालात भी हमें भेजते हैं। हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं, इस बड़े ईमान के साथ कि खुदा का कलाम हमारी रोशनी है, कलाम हमारी सच्चाई जो है हमें हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाती है। और वो सब लोग जो हमेशा की ज़िंदगी में जाना चाहते हैं, वो यकीनन इन प्रोग्रामों को देख के सवाल भी पूछते हैं, और हम और हमारी टीम इन सारी बातों के लिए कोशिश है कि हम आपकी सारे सवालों का जवाब भी दे सकें। सो आप ज़रूर, अगर कोई भी सवाल आपका हो तो आप हमें भेजें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, हमें कॉल करें और हम ज़रूर आपका जवाब देंगे। ये प्रोग्राम हमारा ईमान का सफ़र ये है ही इसीलिए कि इस ज़िंदगी के सफ़र में हम उस मंजिल तक पहुँचें जहाँ पे हमें पहुँचना है, जहाँ पे खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम पहुँचे। जो सच्चाई कलाम की सच्चाई है हम उसको जानें, और उस सच्चाई के वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँच जाएं, हमेशा की हलाकत से बच जाएं, और फिर वो हमेशा की ज़िंदगी हमें और हमारी नस्लों को उस सारी गुलामी से आज़ाद करे जो इब्लीस की गुलामी है, जो गुनाह की गुलामी है, और जो हमें खुदा से दूर कर देती है। हम ख़ास तौर पे बात करने के लिए आज यहाँ पे फिर आपके सामने आए हैं, और आप जानते हैं कि हमने एंड टाइम्स के ऊपर, अखीर ज़माना के ऊपर सीरीज़ शुरू की हुई है। और आजकल जो हम कर रहे हैं वो कलीसियाओं को, जो पहले दूसरे और तीसरे अबाब में हम देखते हैं, ख़ास तौर पे दूसरे बाब में मुकाशवा की बुक ऑफ रेवलेशन, और उसका तीसरा बाब में हम देखते हैं कि 7 कलीसियाओं को, जो उस वक्त 7 कलीसिया का वजूद जिनका था, कलीसियाएँ और भी बहुत सी थीं, लेकिन ये 7 अपने ख़ास जो है इलाकाई वजूद की वजह से, और ख़ास उनमें जो जो ऐसी गलत काम और प्रैक्टिसेस होती थी उनकी वजह से चुनी गई। और इनमें से सिर्फ 2 कलीसियाओं को जो है वो किसी तरह भी जो खुदावंद की तरफ से, यीशु मसीह की तरफ से कोई नदामत का कलाम ना मिला, बल्कि एप्रिसिएशन मिली, शाबाश मिली। लेकिन 5 कलीसियाओं को गो कि उनमें कुछ अच्छी चीज़ें भी थीं, लेकिन उनको कहा गया कि तुम में ये कमी है, तुम में ये गलती है, तुम्हारी तालीम यहाँ पे गलत है। और यही वो बातें हैं जो आज भी कलीसिया में मौजूद हैं, आज भी दुनिया में मौजूद हैं, दुनिया के मज़ाहिब में मौजूद हैं। चाहे अगर वो कलीसिया नहीं तो बहुत से मज़ाहिब उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि तमाम मज़ाहिब और तमाम कलीसियाएँ इन बातों को समझें, जानें और उन खामियों को दूर करें, क्योंकि कलाम कहता है कि जो भी जिसके कान हो वो सुने, कि रूह कलीसियों से, रूह से मतलब है खुदा का रूह, यीशु मसीह का रूह और खुदा का रूह, और वो रूह हमें हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाना चाहता है, और हम भी चाहते हैं कि आप उस ज़िंदगी तक पहुँचें। और आज हम बात करेंगे जो कलीसिया थवातीरा में है उसके ताल्लुक़ से ख़ास तौर पे। और वो कलीसिया, ये हमने देखा कि हमने पहले बात की इफिसस की कलीसिया के ताल्लुक़ से, और उसके बाद फिर हमने बात की स्मुरना की कलीसिया के ताल्लुक़ से, और फिर हमने बात की परगमुन के कलीसिया के ताल्लुक़ से, और आज हम बात करेंगे इस कलीसिया के ताल्लुक़ से। और ये कलीसिया उसी पोस्टल रूट पे जो एक डाक का रूट बनता था, उसमें ये चौथे नंबर पे आता था ये जगह। और ये जगह जो है वो परगमोस और जो है परगुमान और सरदीस के दरमियान में ये जगह पड़ती है। और ये वो जगह है जिसको जो मैसेडोनियन या मकदूनी
कॉलोनी कहा जाता है। और उस वक्त के वजह से उस वक्त सिकंदर आज़म ने इसको जो है जो मैसेडोनिया से आए थे, मकदूनी से आए थे, वहाँ से आके इसको जो है इसके कब्ज़ा किया, इस पे उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की। और पर्शियन हुकूमत जो उस वक्त थी, उस वक्त को उन्होंने जो है शिकस्त फाश दे के ये जगह जो थी वो उन्होंने कब्ज़ा में कर ली। और यहाँ पे फिर जो मैसेडोनियन हुकूमत थी, मकदूनी हुकूमत थी, वो कायम की। और उसके कायम होने से, क्योंकि ये मकदूनी लोग जो थे ये ख़ास तौर पे जो है ये सूरज की पूजा करते थे। अपोलो देवता जो है ये उसको मानते थे, जिसको वो सन गॉड कहते थे, सूरज देवता कहते थे। और तरामीस नाम था उसका, उस देवता का दूसरा नाम भी था। और ये ख़ास तौर पे शहर जो है ये मशहूर था अपने बहुत से कामों की वजह से, जिसमें बेकरीज़ या नानबाई का काम और कुम्हार साजी और बर्तन बनाने का काम, और यहाँ पे चमड़ा साजी और कपड़ा बुनने का और रंग साजी। ख़ास तौर पे रंग, यहाँ पे एक ख़ास रंग जो किरमसी रंग है वो यहाँ से ख़ास तौर पे बना के पूरी दुनिया में या उस पूरे इलाके में भेजा जाता था। तो ये एक ख़ास वजह एक इस जगह की थी कि यहाँ पे बहुत से लोग आते थे। और फिर हम बात करेंगे आगे जाके इस सारे प्रोग्राम में कि कैसे यहाँ से जो है एक जो कलीसिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर नहीं था और यहाँ पे एक ही चर्च था जो यहाँ पे थवातीरा का चर्च जो था, और उसमें एक ही चर्च में जो तालीम थी कहाँ पे वो गलत हुई, कैसे गलत हुई, और दुनिया की जो मुख्तलिफ चीज़ों की उस वक्त की जो बातें थी वो कैसे इस कलीसिया में भी ना सिर्फ आ गई बल्कि छा गई। और ये कलीसिया खुदावंद की नज़र में जो थी वो फिर कैसे जो गिर गई और कैसे खुदा ने उसे तब्बी की। और आज इस बात करने के लिए इस सकीर ज़माना और इस थवातीरा की कलीसिया के ताल्लुक़ से जो ख़त लिखा गया, जो खुदावंद यीशु मसीह ने लिखवाया और यूहन्ना आरिफ को कहा कि ये वहाँ पहुँचवा दे, और कैसे ये ख़त उन तक पहुँचवाया गया, आज इस पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर तसव्वुर सैमुअल। पास्टर तसव्वुर सैमुअल जो हैं ये विटन बैप्टिस्ट चर्च के एशियन कॉन्ग्रीगेशन के पास्टर हैं और एक वसी तजर्बा और वसी मुतालिया कलाम मुक़द्दस का रखते हैं। पास्टर तसव्वुर, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। आप इस ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ अपने ताल्लुक़ से बताना चाहें तो ज़रूर बताएं, और इस जगह के ताल्लुक़ से कुछ और जोग्राफियाई तौर पे या कुछ और अहमियत इस जगह की क्या थी वो ज़रूर आप बताएं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा नाम आपने बता दिया, तसव्वुर सैमुअल, और मैं खादिम हूँ खुदा का, और मुबश्शिर इंजील जलील होने का एजाज़ हमें हासिल है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा तौरफ़ है। आज हमने थवातीरा की कलीसिया के हवाले से ख़त का जो है वो गुफ्तगू शुरू की है। थवातीरा के बारे में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा कि कल मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि बहुत सारे मुर्रखीन ने थवातीरा को जब भी लिखा ना, लिखा टाइनी थवातीरा, छोटा सा थवातीरा शहर था, बहुत छोटा। लेकिन देखिए लुत्फ़ की बात यह है कि शहर सबसे छोटा और ख़त जो लिखा गया वो सबसे लंबा इसको लिखा गया है। इसका मतलब है, जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि खुदा के मियारात बड़े फ़र्क हैं, वो चीज़ों को फ़र्क तरीके से मापता है, देखता है। तो खुदा की नज़र में शहर का बड़ा होना छोटा होना माने नहीं रखता। खुदा अपनी कलीसिया पर, अपनी दुल्हन पर नज़र रखता है, और अगर उसे बड़ा सा भी ख़त लिखना पड़े, चाहे वो छोटी सी कलीसिया हो, तो लिखता है इस चीज़ को देख के कि उसमें अगर कोई गलती, कोताही या कोई इस तरह की शॉर्टकमिंग पाई जाती है तो वो उसको ज़रूर पॉइंट आउट करता है। तो इसलिए थवातीरा के बारे में एक तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि छोटा सा शहर और इसको बहुत बड़ा ख़त लिखा गया। और जैसे आपने पहले कहा, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। मुझे ऐसे लगता है, मेरा गुमान है कि हम एक औरत का नाम पढ़ते हैं, फिलिपी में थी वो, पौलुस ने उसको
क्रिश्चियन बनाया था, वो मसीही हो गई थी लुदिया के नाम से, लुदिया के नाम से, और वो थवातीरा से थी। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये लुदिया की कोशिशों से यहाँ पर कलीसिया बनी, या तो वो गई या उसने खत लिखे या उसने कुछ कोशिश की कि यहाँ पर कलीसिया कायम हो। एक्चुअली ये ख्याल बहुत इसकी तकवीत है, इसमें बहुत जान है, क्योंकि ये जो लुदिया थी ये ख़ास एक अहमियत रखती है, क्योंकि ये यूरोप सारे में पहली कॉन्वर्ट थी जी। ये गालबन क्योंकि ये तिजारत करती थी और ये मैसेडोनिया के ये किरमजी खास तौर पे रंग जो था वहाँ से बहुत जाता था, और ये किसी जगह पे गई है जहाँ पे पौलुस को सुना और फिर इसने इनवाइट किया वहाँ, फिर लिखा कि अपने घराने समेत इसने बपतिस्मा लिया था। तो फिर वही कन्वर्ट नहीं थी, पूरा घराना कन्वर्ट हुआ। और मैं समझता हूँ कि वहाँ से इस जो हमें शवाहिद भी बताते हैं, जो हमें कमेंट्रीज भी बताती हैं कि वहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली इस कलीसिया का आगाज़ भी हुआ। और ये जगह जैसे आपने बताया कि ये सबसे छोटी थी और इसमें फिर भी बहुत बड़ा काम, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी और कौमें भी थी, एशियाई कौमें भी थी। यहाँ पे ये मकदूनी भी थे, यहाँ पे टालवी भी थे, यहाँ पे वो जो थे ना ज्योतिषी चाल्डियंस जिन्हें कहते थे वो भी थे यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा उस वक्त इल्म के माहिर और जादू टूने के माहिर और बहुत सी चीज़ों के माहिर वो गिने जाते थे। फालगिरी करने में उनका बड़ा नाम था, विजडम में उनका बड़ा इसीलिए नाम गिना जाता था। तो ये एक बड़ी अहम जगह थी बहुत से इतबार से देखा जाए। और एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे बयान करना चाहता हूँ आज के ख़त के ताल्लुक से। इसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कलीसियाएँ हैं आज के दौर में भी। उस वक्त तो खैर एक ही चर्च था वहाँ पे, इस जगह पे, लेकिन आज डिनोमिनेशंस हैं, डिफरेंट हैं। जैसे फ़िरके हर मज़हब में मुख्तलिफ हैं, कईयों में हज़ारों हैं, हम में चंद हैं फ़िरके, लेकिन शायद उनका तरीक़ाकार इबादत करने का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, शायद रसूमात में फ़र्क होता है, लेकिन तालीम पे सब मुत्तफ़िक हैं, बाइबल पे मुत्तफ़िक हैं, बाइबल की तालीम पे मुत्तफ़िक हैं, सलीब पे मुत्तफ़िक हैं, सलीब की कुर्बानी पे और मौत और कब्र पे फ़तह और कफ़ारे पे सब मुत्तफ़िक हैं। और सबसे बढ़ के जो मेन तालीम है, जो पाकीज़गी की तालीम है, होलीनेस पे सब मुत्तफ़िक है। अब मुत्तफ़िक होना और उसके साथ साथ इसको जो है मुत्तफ़िक होने के साथ साथ ये है कि उस पर अमल भी करना, ये दो मुख्तलिफ पहलू हैं जिसको आज हम ख़ास तौर पे जिक्र करेंगे। आप इसके ताल्लुक से जी, मैं बात करने लगा था कि वो जो कलीसिया, बिल्कुल आपने कहा, ये तो काम है चर्च का। तो एक उम्मीद की किरण यहाँ पर नज़र आती है। सारे मुबशरीन के जो मुबशरान इंजील हैं, जो मसीहा की खुशखबरी फैलाते हैं, मुश्किल जगहों पर जाते हैं, उन्हें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक औरत ने खुद से मसीहा को कबूल किया और वो इस जगह पर चली गई जहाँ पर आपने पहले जिक्र किया था अपने तौरफ में कि यहाँ पर अपोलोस का जो है वो टेंपल भी था, जिसे वो सन देवता या उसको सूरज का बेटा भी कहते थे। तो उसके बावजूद वो यहाँ पर गई और उसने कोशिश की, और वही बात जो खुदा कलाम में लिखा कि बतेरों की कोशिश से, साधकों की कोशिश से बतेरे जो हैं वो साधक हो जाएंगे। तो उसने ये कोशिश की और वहाँ पर चर्च कायम हुआ, कलीसिया कायम हुई। और जैसे आपने कहा, हम वापस उधर आते हैं कि यस ऑफ कोर्स खुदा चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो पाकीज़ा बने। और दो बातों पे तो हमेशा से ही आप खतूत पढ़ लें, नया अहदनामा पढ़ लें, हरामकारी, बुत परस्ती और ये गैर बुतों के सामने चढ़ाए गए खाने वगैरह नजराने, इनसे खुदा को कराहियत है। और वो हमेशा अपने चर्च को ये हिदायत करता है कि वो इन चीज़ों से बचें, प्योरिटी, अपने रब की तरह कुद्दूस बने, पाक बने और पाकीज़गी में कदम मारें। और अगर हम इसको देखें तो खुदा के कलाम में भी, अगर अनजील में देख लें, मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब देखें, तो वहाँ पे 15, 16, 17 आयत अगर आप देखें, मैं पूरी नहीं जा सकता, तो वहाँ पे भी ये जो गुनाह है इसके मुकाबला करने के लिए कहा गया। और यहाँ तक कहा गया कि अगर तेरा भाई गुनाह करे, जी, वहाँ पे लिखा है कि 15वीं आयत में
18वें बाब की मत्ती के इंजील में, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो तू खिलवत में उसके पास जा और खिलवत में उससे बात कर, अगर ना करे तो फिर और आदमी लोगों को ले जा। और इस तरह करके मज़ीद इसमें काफ़ी लंबा इस पे लिखा हुआ है, 3 आयात हैं इसके ऊपर, और वो खुदावन का कलाम बड़े वाज़े तौर पे बताता है कि ये वो चीज़ है जिसको खुदा पसंद नहीं करता, और ख़ास तौर पे कलीसिया में तो खुदा बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं करता। आप ज़रूर बताइए कि यहाँ पे अगर हम देखें तो मुकाशवा अगर आप पढ़ते हैं उसका दूसरा बाब, इस सब्जेक्ट की तरफ जाते हुए, तो यहाँ पे 18वीं आयत आप इसको ज़रा पढ़ दीजिए और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी आप जैसे करना चाहें इसको। जी, मुकाशवा की किताब बाब नंबर 2 आयत नंबर 18 से हम पढ़ते हैं। और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानंद और पाँव खालिस पीतल की मानंद हैं, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा है। जी डॉक्टर 2 आयत आपने कहा 2। हाँ जी, ये यहाँ तक तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर देखे खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानंद हैं। मैं पहले बयान कर रहा था कि यहाँ पर अपोलोस का जो मंदिर है उसको चूँकि सन देवता या कई दफ़ा सूरज का बेटा का देवता भी कहते हैं, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कोई भी बेटा हो वो मेरी मानंद नहीं है। यहाँ पर खुदा का बेटा तुमसे कलाम कर रहा है, लेकिन कलाम जो कर रहा है खुदा का बेटा, देखिए यहाँ पे लिखे आंखें आग के शोला की मानंद। ये कलीसिया के लिए बड़ी हैरत अंगेज़ और चैलेंजिंग बात और गौर करने वाली बात है। हम भी कई दफ़ा उर्दू में कहते हैं उसकी आंखों से तो गोया आग निकल रही थी, इसका मतलब उससे गुस्सा था, वो नाराज़ था। तो इस खत को पढ़ के शुरू से हमें पता चल जाता है कि खुदा इस कलीसिया से तारीफ़ तो करता है लेकिन नाराज़ है। इसमें बहुत सारी गलत तालीमात, रवायात, रसूमात जो है वो दाखिल हो चुकी हैं। और साथ ही उसने कहा उसके पाँव खालिस पीतल की, और पीतल पुराने अहदनामे में हमेशा कुर्बानगाह के लिए बनता था, जजमेंट के लिए है। सो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह जो है नाराज़ हैं कलीसिया से, क्योंकि अगर जो तारीफ़ भी है वो हर चीज़ ख़त में करते हैं, आगे हम जाकर देखते हैं। तो इसमें खुदा जो है बहुत सारी प्रैक्टिसेस को जो उस इलाके से और उस कौमों दूसरी कौमों से चर्च में आ गई थी उनको पॉइंट आउट करता है, और कलीसिया को चाहता है कि वो तौबा करे और उन बातों को काम। लेकिन पास्टर सबर यहाँ पे जो एक ख़ास शुरू में लफ्ज़ है वो जो खुदा का बेटा, जी जी, अब अक्सर कहा जाता है कि कहाँ उन्होंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। जी जी, ठीक है। अब ये आप अगर देखें पहले बाब की पहले आयत से कि यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसने अपने शागिर्द यूहन्ना को दिया, मुखातिब कौन है? यीशु मसीह जी। बात कौन कर रहा है? यीशु मसीह। ये अल्फाज जो कहे किसने कहे हैं? यीशु मसीह ने जी। और यहाँ पे वो खुद कह रहे हैं, और पहले बाब में अगर आप जाएं तो वहाँ पे लिखा हुआ है इब्ने आदम खुदा का बेटा जी। लेकिन यहाँ पे इब्ने आदम का जिक्र है, और यहाँ पे खुदा का बेटे की बात है, इब्ने खुदा की बात है। वो इब्ने आदम की बात है वहाँ पे, और यहाँ पे इब्ने खुदा की बात है। उस वक्त का जो पहला हिस्सा था वो हिस्सा था जब वो आके दुनिया को हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आए जी, और हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम देने के लिए आए हैं, उनके गुनाहों को माफ़ करने के लिए आए हैं, और उनको अपना खुदा की कुदरत, अपनी कुदरत और जलाल दिखाने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ अब जो जिक्र है अब खुदा का बेटा, तो यहाँ अब वो एक डिफरेंट अथॉरिटी में है, विद ऑल द अथॉरिटी, ऑल द पावर, और उसमें फिर वो अब जजमेंट की तरफ क्योंकि काम सारा जा रहा है, तो वो एक खुदा के बेटे के तौर पे जिसमें सफ़ेद तख्त की आगे हम जाके देखते हैं, अब 21वें बाब पे 20वें बाब में जाके सी अदालत का जिक्र है, और उस अदालत के तख्त पे वो बैठे हुए हैं। सो ये चीज़ बड़ी ख़ास है, इसको देखने की ज़रूरत है, उन लोगों को भी देखने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे खुदा का बेटा जिसकी आँखें आग के शोला की मानद, और पाँव जो है ख़ास पीतल के मानद, और शोला आग के शोला कि उससे कुछ बच नहीं सकता, आर पार देखने वाली चीज़, और जो है तो ये खास एक्सरे कर देने वाली कुव्वत उसमें है। तो इसको जो है इसका मुकाबला कोई नहीं फिर कर सकता।
ये सारी बातें मैं छोटी सी बात आपकी बात में, खुदा का बेटा आपने कहा ना कि जी लोग एतराज़ करते हैं, तो चलिए यूहन्ना लिखा, मसीहा ने खुद कहा यूहन्ना की इंजील में, मैं और बाप एक हैं। तो बाप का बेटा ही होता है, बाप का भाई नहीं होता। जब कहते हैं मैं और बाप एक हैं, तो इसका मतलब अपने आप को बेटा और खुदा की ज़ात मुबारक और कामिला को अपना बाप गर्दानते हैं। इसलिए किसी को गलती नहीं लगनी चाहिए। मसीहा ने खुद भी मुतअद्दिद बार अनाजील में फरमाया है। बिल्कुल। अब हम देखें कि पहले हमने 3 कलीसियाओं की बात जो पिछले प्रोग्रामों में की है, इफिसस की कलीसिया जी, स्मुरना की कलीसिया जी, परगमुन की कलीसिया जो है, इन तीनों को जो है वो जो इनके ऊपर ईमान पे खड़े रहीं, लेकिन गुनाह के ये खिलाफ खड़ी रही, और इसलिए इनको भी मुख्तलिफ तरीक़ों से कहा तो गया, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया कि ये खड़े रहें, इन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। लेकिन अब जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे 19वीं आयत कहती है, अगर अब देखें इसी बाब की हमने पहले 18वीं आयत देखी थी, तो यहाँ पे ये 19वीं आयत कहती है, मैं तेरे कामों को और मोहब्बत को और ईमान को और तेरे सब्र को जानता हूँ, और ये कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा हैं। यानी कि यहाँ इनको भी अप्रिसिएशन मिल रही है, बल्कि पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा मीन्स कि ये भी एक तरक्की की तरफ कलीसिया जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जी, एक बहुत बड़ा नासूर इसके अंदर पल रहा है जी। इस कलीसिया के अंदर एक बहुत बड़ा काम ऐसा हो रहा है जिसको खुदा टोटली पसंद नहीं करता। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने पहले कहा था कि कलीसिया में तो ऐसे वो कामों को पसंद कर ही नहीं सकता। एक रास्ता इनका दुरुस्त था, सिमत इनकी दुरुस्त थी, अच्छे काम इन्होंने किसी वक्त में किए थे, और यकीनन अगर पालूस रसूल जैसे लोगों ने इस कलीसिया की बुनियाद रखी थी और उसके बाद भी बड़े बड़े आए होंगे शागिर्दों में से और आगे मज़ीद शागिर्दों में से, तो एक सॉलिड बुनियाद रखी गई थी इस कलीसिया की। लेकिन वक्त के साथ आज भी हम देखते हैं कलीसियाओं में भी दूसरे मज़हबों में भी वो असल में कुछ थे, बन कुछ गए। जी, जी। और बड़ी बड़ी आजकल मैं कई वीडियो देखता हूँ, मेरा दिल करता है मैं उन पर प्रोग्राम भी करूँ। हमारे मौलाना साहबान ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो उनके मज़हब से, अपने मज़हब से मुताबिकत नहीं रख रही होती है, और फिर वो हदीसों का, दूसरी चीज़ों का सहारा लेके बहुत सी गलत तालीमें दे रहे होते हैं। मैं उन पर आज बात नहीं करता, किसी दिन ज़रूर बात करेंगे हम उन पर। लेकिन यहाँ पे 20वीं आयत कहती है, जहाँ पे ख़ास हमें आज गौर करना है कि फिर इसमें एक झूठी नबिया का ख़ास जिक्र है। आप इसको पढ़ दीजिएगा 20वें। जी, 20वें लिखे हैं, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत ईज़ेबेल को रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामखारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। देखें, अब देखें यहाँ पे ये जो जिक्र आ रहा है, ये एक झूठी नबिया है और ये एक नाम भी दिया गया है, शायद ये नाम हो भी, लेकिन टेक्निकली ये एक सिस्टम और तालीम को ज़ाहिर करता है। जैसे आप अगर देखें तो एक जो बनी इस्राइल के बादशाह, उसकी बीवी भी एज़ेबेल थी, अखीब की। जी। अखीब की बीवी जो थी वो एज़ेबेल थी, और वो भी क्या करती थी, बुतों की पूजा करती थी, कुर्बानियाँ चढ़ाती थी। और तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक ऐसी तालीम दे रही है जो गलत तालीम दे रही है। अब गलत तालीम क्या थी? ये बिजनेस सिटी था। अब नेचुरली चर्च में जितने लोग थे वो बिजनेस से ताल्लुक़ रखते थे। इसने अपनी तालीम से उन्हें इनकरेज किया, बल्कि एक तरह की तालीम दी कि आपको दूसरे जो ये बड़े बड़े मेले लगते हैं, ट्रेड फेयर जो लगते हैं, जो सनती मेले लगते हैं, नुमाइशें लगती हैं, इनमें जाना चाहिए, इनमें आपको जाने में कोई हर्ज नहीं, उनके साथ मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, क्योंकि कारोबार आगे बढ़ेगा, और कारोबार आगे बढ़ेगा तो चर्च भी तरक्की करेगा, पैसा चर्च में। आजकल बहुत से लोग इस तरह भी टीचिंग को फिर यहाँ भी चल रही है, आजकल के दौर में भी चल रही है, कि वो कहते हैं कि दुनिया से कमा लो जैसे भी कमाना है, और रिश्वत सजानियाँ भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, कलीसिया भी कर रही है और बाहर भी कर रहे जी, और खुदा के कामों को भी करते चले जाओ। और ये जो एज़ेबेल है, ये जो नबी अपने आप को कहती है, प्रॉफिटेस अपने आप को कहती है, ये उनको इनकरेज करके, और फिर वहाँ पे क्या होता था, उन मेलों में क्या होता था, सनती मेलों में
वहाँ बुतों की परस्तिश भी होती थी, वहाँ देवता भी होते थे, वहाँ पे कुर्बानियाँ भी चढ़ाई जाती थी और कुर्बानियों का गोश्त भी खाया जाता था। और फिर उन कुर्बानियों के साथ साथ फिर हर बुरा काम उन जगहों पे होता था और उन बुरे कामों में फिर वो पार्टनर्स बन के शरीक होते थे और उनको चर्च में आके मना नहीं किया जाता था, बल्कि कहा जाता था कि ये ठीक है। सो यहाँ पे सबसे बड़ा जो खुदा का यहाँ कलाम है कि मुझे तुझसे ये शिकायत है, तो खुदा की शिकायत बड़ी वाज़े वाजिब और उसकी हकीकत पसंदानिया और अदालत पे जो है वो मुनसिफ के तौर पे जब वो बात करता है तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको समझा जाए। आप इस पे बात ज़रूर कीजिए। जी, मैं इस पे ज़रूर बात करूँगा। मैं तो पादी साहब ये 2 आयात पढ़ता हूँ 19वीं 20वीं, तो यकीन माने ये मेरे जहन को और कल्ब को एक दफ़ा झंझोड़ देती, हिला के रख देती। उसकी वजह यह है कि देखिए, कहते हैं मैं तेरे सब्र को जानता हूँ, तेरे कामों को जानता हूँ, तेरी मोहब्बत को जानता हूँ, ईमान को जानता हूँ, खिदमत को जानता हूँ। इतना कुछ कर रहा है ये चर्च, इसके बावजूद खुदावंद को शिकायत है। तो शिकायत क्यों है? ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसका मतलब है कि हम काम भी कर रहे होंगे, मोहब्बत भी होगी और हमारा ईमान भी है, खिदमत भी है, सब्र भी है, इसके बावजूद खुदावंद को शिकायत है। मैं इसकी वजह तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि एक चर्च इतना एक्टिव है, इतने अच्छा काम कर रहा है, लेकिन शिकायत क्यों है? शिकायत ये है कि ये चर्च कंप्रोमाइजिंग चर्च बन चुका है। खुदा के यहाँ ईमान, मोहब्बत ये सब कुछ ठीक है, दुरुस्त हैं, लेकिन खुदा इन सारे चीज़ों की मौजूदगी में कंप्रोमाइज़ को पसंद नहीं करता। और ये यहाँ पर देखे में कहते हैं तूने उस औरत इज़ेबेल को रहने दी है। वो एक ऐसी अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई लिटरली कोई औरत थी वहाँ पर, लेडी थी, कोई फीमेल थी, क्योंकि इज़ेबेल एक बड़ा नेगेटिव सा नाम है पुराने अहदनामे की स्टोरी में पता है, जैसे आपने बयान किया कि वो एक नबिया थी और उसने अपने काहन भी रखे हुए थे, झूठे नबी भी रखे हुए थे और वह पूरी बनी इसराइल को अपने पीछे लगाती थी। तो मेरा नहीं ख्याल कोई औरत अपना नाम इज़ेबेल रखती होगी। ये ऐसे लगता है कि चर्च उस जगह के माहौल से मुतासर होके, जैसे आपने बयान किया कि वहाँ पर इस तरह से होता था और मंडियाँ लगती थी और वहाँ पर लोग जाते थे, उन सारे माहौल से मुतासर होके वो चर्च जो है ना उस सिस्टम को अपने अंदर आने की दावत दे रहा था। और पादी साहब, इससे पहले मैं आगे बढ़ जाऊँ, हमें ये याद रखने का कि बड़ा ज़रूरी है कि ये जो थवातीरे की कलीसिया है ना, ये बहुत सारे मुफस्सरीन का, शारहीन बाइबल का ख्याल है कि ये कंस्टंटीन से लेकर रेफर्मेशन तक के दौर का अहाता करता है। और यही वो दौर है जब सारी बिदात भी कलीसिया में आई, गलत तालीमात भी आई, रसूमात भी आई, रवायात भी आई। मैं मिसाल देना चाहूँगा, आज भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये अपना पहाड़ियों पे जाते हैं या बुतों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? कहाँ लिखा है? बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन बाइबल इसको पढ़ के लगता है पता कि ये जो दौर था जब ये गलत तालीमात चर्च में एंटर हुई, चर्च का हिस्सा बन गई, भी हो रहे हैं, मेले वगैरह सब कुछ पे भी ये सारा काम। और फिर जो मुर्दा लोग हैं उनको बाद में मुकद्दस करार दे देना, या फिर जो है वो आपने अंगूठियाँ चूमना बड़े लोगों की, या फिर जाकर आपने क्या है मुख्तलिफ मुक़द्दसीन बनाए हुए हैं अपने और उनकी पूजा करना, चंदे चढ़ाना, ये सारी तालीमात आई। मेरा ख्याल ये जो इज़ेबेल एक सिस्टम है जिसको चर्च डेवलप कर रहा था, अपने अंदर ले रहा था, और खुदावंद ने ये देखा कि देख ये छोड़, ये नहीं मुझे चाहिए। आपने देखा ना चर्च में जब कुछ चीज़ घुसती जल्दी जाती नहीं, नुकीलियों आगे थे तो बड़ी देर बाद गए वो, बल्कि अभी तक हैं। तो ये खुदावंद ने देखा कि ये चर्च में गलत तालीमात आ रही हैं और इनको जो है बंद करना ज़रूरी है। आपको पता है इसी दौर में ये माफ़ीनामे भी बेचे जाते थे कि आप अपने मुर्दों के नाम लिख के पैसा दो तो आप उनके माफ़ीनामे वगैरह हो जाते हैं। ये कोई, मैं किसी एक चर्च को नहीं कह रहा, ये किसी चर्च में भी आ सकते हैं। तो खुदावंद इन तालीमात को जो उसके कलाम के ख़िलाफ़ है, चाहे वो कोई रवायत हो, किसी बुजुर्ग की बात हो, अगर वो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ है तो हमें जो है टेक्निकली हमें अपनी आँखों को, कानों को, जहन को खुला रखना है कि इस तरह की बातें, तालीम जो है वो ना आए। और आजकल भी बहुत सी बातें आई हुई हैं, प्रॉस्पेरिटी की गॉस्पल प्रीचिंग जो है उस पर बड़ी गलत तालीम दी जाती है, गलत तरीके से तालीम जाती है। बाइबल ज़रूर इंसान को कहती है कि वो खुदा उसे प्रॉस्पर करेगा। मत्ती 6:33 सबसे पहले बड़ी वाज़ेह तौर पे कहती है, पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें रास्तबाजी और पाकीज़गी के साथ साथ हैं, इनके साथ कंप्रोमाइज़ करके नहीं है।
इनके साथ जैसे बड़े बड़े मज़ारों पे जाओ और पता नहीं क्या कुछ होता है वहाँ पे, और चढ़ावे चढ़ाओ और सब कुछ करते हैं, और फिर उसके साथ पीछे हमें ये भी नज़र आता है कि बड़े बड़े वो जनाब घोट घोट के पीरे होते हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है। सो ये सारी चीज़ें हर मज़हब में मैं समझता हूँ कि पेनिट्रेट करती गई वक्त के साथ साथ, और उन पर कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता रहा। और यहाँ भी खुदा नहीं चाहता कि कलीसिया जो है वो किसी भी तौर पे इस गलत तालीम को, जिसका ख़ास जिक्र यहाँ पे किया गया है इस सिस्टम को, और ये तालीम जो थी ख़ास तौर पे इसमें देखें वहाँ पे बुतों की इन मेलों में, सनती मेलों में, जैसे मैंने कहा कि वो होता था चढ़ावे चढ़ाए जाने, इवन कुर्बानियाँ चढ़ाई जानी और सारा कुछ, और उसका फिर गोश्त का, कुर्बानी के गोश्त को खाना, तो फिर ये खुदा के ज़ुर में काबिल कबूली। खुदा मना करता है, कलाम शुरू से मना करता है, पहले दिन से मना करता है कि किसी तरह की कुर्बानियाँ नहीं खुदा पसंद करता, इस तरह के ख़ास तौर पे बुतों की कुर्बानियों के ताल्लुक से। सर मैं एक छोटी सी बात हाँ जी प्लीज़। और मैं तो कहता हूँ 21वीं सदी के लिए ये लिखा हुआ है सारा। आज देख लें हमारे चर्चेज एक्टिव हैं सारे कामों के लिए, चैरिटी करते हैं, बाहर निकलते हैं, फूड देते हैं, लेकिन कंप्रोमाइजिंग स्पिरिट बहुत है। होमोसेक्सुअलिटी भी खुदा माफ चर्चेज भी आ गई है, लेस्बिनिज्म को भी हम लीगल कर रहे हैं, 10 अहकामात उतार रहे हैं, तो ये काम ठीक है, लेकिन खुदा कहता है कंप्रोमाइजिंग की रूह जो है ना, ये मेरी रूह के खिलाफ है, ये मेरी रूह के खिलाफ। और फिर आगे जो 21वीं आयत है बड़ी अहम आयत है जी, ये आप इसको जरा पढ़िएगा। और कहता है जी खुदा के कलाम में 21वीं आयत में, मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख एक आयत, हाँ जी, इसी आयत को पहले देख लेते हैं। अब ये एक देखें, इन सारी बातों के बावजूद मुझे बाज़ वहाँ बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पे जो कहते हैं कि खुदा क्यों ऐसा जुल्म करेगा, क्यों ऐसी ज्यादती करेगा, क्यों अदालत करेगा, क्यों इंसानियत को तबाह करेगा, क्यों इंसानों को वो हमेशा की हिलाकत में डालेगा। वो ये नहीं देखते कि पहले दिन से खुदा उनको माफ़ी की तालीम दे रहा है, खुदा उनको माफ़ करना चाहता है, खुदा उनको मना कर रहा है। ये सब कुछ करने के बाद भी ये आयत क्या कह रही है बड़ी वाज़े तौर पे, मैंने उसको को यानी एज़ेबल को, जो सिस्टम था, या उस औरत को या उस नबिया को तौबा करने की मोहलत दी। मोहलत ये नहीं कि फटाफट कर, मोहलत मीन्स एक वक्त दिया जाता है, एक वक्त दिया गया और मोहलत दी कि मगर वो अपनी हरामकारी, यहाँ लिखा हुआ वर्ड, से तौबा नहीं करना चाहती। अब इंसान जब खुद ही नहीं करना चाहता कुछ भी, और वो खुद भी नहीं चाहता कि वो तौबा करे, वो खुद नहीं चाहता कि वो किसी तरह से भी खुदा के साथ चले। तौबा ना करने का मतलब क्या है कि खुदावंद तू एक तरफ हो जा, हम अपने रास्ते पे चलेंगे, हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पे फिर ऐन इंसाफ है खुदा का, खुदा के अदालत करना ऐन इंसाफ है उसका। इसलिए ज़रूर है कि उसके लोग जो हैं वो इस बात को समझे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा ज़रूर आप अगर हमें सवाल करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, कॉल करना चाहें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे हमसे बात कीजिए, अपना सवाल भेजें, हम ज़रूर आपके जवाब देंगे। और ईमान का सफ़र जो हमारा पेज है, फेसबुक पेज है ईमान का सफ़र, उसको आप लाइक कीजिए। यही पेज हमारा यूट्यूब पे है ईमान का सफ़र, आप उसको लाइक कीजिए। ज़िंदगी टीवी के पेज को लाइक कीजिए और आप ज़रूर इन प्रोग्रामों को देखें। और एंड टाइम्स के ऊपर हमारे बहुत से प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे ताकि आपको पूरी आने वाले वक्त की जो है खुदा की तरफ से जो आगाही दी गई है उसको आप बेहतर तौर पे समझ सकें और जान सकें। सो पास्टर तसव्वुर हम बात कर रहे थे और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा मौके देता रहा है, मौके देता आया है, और ये अब भी मौका, मैं समझता हूँ आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो बहुत सी कौमों को मौका है, बहुत से लोगों को मौका है, बहुत सी कलीसियाओं को मौका है, बहुत से इंडिविजुअल्स को, इंसानों को मौका है कि वो उस तालीम को जाने, उस तालीम को समझें। हम दुनिया का सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, हम दुनिया की बहुत सी, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी देखना है, ये ड्रामा सीरीज़ भी देखनी है, ये फिल्म सीरीज़ भी देखनी है, हमने छोड़ना नहीं है खुदा की तालीम को हासिल करना और ये तालीम अपने बच्चों तक पहुंचाना।
मैं समझता हूँ ये नहायत ही ज़रूरी अमल है, ताकि आने वाले वक्त में ये बच्चे हमेशा की हलाकत में बच जाएं, हम हमेशा की हलाकत से बच के आगे बढ़ जाएं। लेकिन हो क्या रहा है, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा नहीं करना चाहती। इंसान अपनी हरामकारी, अपनी रिश्वत सतानी, अपना जुल्म सितम, अपनी बर्बरियत, अपना सब कुछ जो वो करता है वहाँ जो वो उस पर पीछे नहीं हटना चाहता। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। जी, बाइबल का खुदा तो पादरी साहब बहुत ही रहम करने वाला, रहीम, मर्सीफुल गॉड है। वो तो इंसान को आखिर तक मौका देता है। खुदा कलाम में लिखा है कि वो तो चाहता ही नहीं किसी की हलाकत हो, किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। मैं तो यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात आपके साथ बांटना चाहूँगा कि खुदा तो अपना प्रोफेटिक कलाम जो है ना, प्रोफेटिक प्लान भी अगर बंदे तौबा कर लें तो तब्दील कर देता है। मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा। यूना नबी के दौर में जब उस कौम को खुदा ने कहा, यूना को जा इसको कह, ये बहुत इनकी बदी मेरे पास पहुंच गई है, मैं इसको, इस कौम को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, मैं इसको कौम को नहीं रहने दूंगा। और देखिए वहाँ पर खुदा का कलाम है। यूना नबी गया और उस कौम ने क्या किया, सब ने अपने सरों पर राख डाल ली और टाटोड़ लिए, और खुदावन ने उनको छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। हालांकि मुंह से कहा था, लेकिन वो तौबा कर गए। हालांकि उनका नबी नाराज़ भी हुआ खुदावन से। खुदावन ने, आपने मुझे कहा था कि जाओ इन्हें कहो तो मैं इनको ख़त्म करने वाला हूँ, तो अब आप इन्हें ख़त्म करो, इन्हें मार दो। तो खुदा ने कहा नहीं, मैं इंसान की हलाकत नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो तौबा करे। सो मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम के वसीला से भी अगर कोई शख्स इनफरादी तौर पर या कोई कलीसिया या कोई बंदा बशर दुनिया पर बदी की ज़िंदगी गुजारता है, बुरे कामों में है, मसीहा से दूर है, तो वो तौबा कर ले। ये खुदा की तरफ से एक ग्रेस पीरियड है। और सर आपने कहा अदालत में जाने का मसला, अदालत में हमने दोज़ख में जाना है या फिरदौस में, हमने फैसला करना है, खुदा ने नहीं करना। हमने यसू को कबूल कर लिया तो हम फिरदौस में चले जाते हैं, खून में धुलते हैं। अगर नहीं करेंगे तो दोज़ख में जाएंगे। हमने फैसला करना है, खुदा किसी को नहीं भेजता। पर साहब आपने ये बात की है कि हम यीशु मसीह पे ईमान लाए, हम फिरदौस में चले गए। बाज़ लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो कहते हैं आप बात करते हैं फजल की, आप बात करते हैं ग्रेस की, आप कहते हैं कि जी बस एक दफ़ा यीशु को मान लो, फिर जो मर्जी करते चले जाओ। अभी हम क्या कलाम सुना रहे हैं कि खुदा नहीं चाहता कि किसी तरह की कोई भी बदी, नारास्ती, नापाकी कलीसिया में हो जी। और जो तौबा करके मसीह के पास आ जाता है, जो तौबा करके, तौबा करने का मतलब ये है कि वो अपने गुनाहों को का इकरार करता है और फिर ना करने की पूरी तौर पे वो खुदा के साथ अहद बांधता है, और फिर उस तालीम को, जो मसीह की तालीम है, उसको फॉलो करने की बात करता है कि मैं इसको फॉलो करूँगा। वो कोशिश पूरी करता है। इस कोशिश में अगर कहीं वो गिर जाता है तो वो उस बच्चे की मानता है जो भी चलना सीख रहा होता है। जैसे हमारे बच्चे, छोटे बच्चे जब होते हैं, वो पैदा होते हैं, चलना सीख रहे होते हैं, तो अगर वो चलते सीखना में गिर जाएं तो हम उसको मारते नहीं हैं, हम उसको उठा के बाहर नहीं फेंकते हैं, हम उससे प्यार करते हैं। इसी तरह खुदा के साथ चलने वाले भी अगर कहीं गलती करते हैं तो खुदा उन्हें प्यार से समझाता है, बताता है, कलाम से सिखाता है। लेकिन जब अगर कोई ये गलत तालीम देना शुरू कर दे कि क्योंकि फजल है तो जो मर्जी करते जाओ, नो, द रेवरेंस ऑफ गॉड, द रेवरेंस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम की अहमियत, खुदा के कलाम को सही तौर पे समझ के प्रैक्टिस करना और इबादत को सही तौर पे करना। आजकल मैं देखता हूँ ये भी कुछ बातें लोग देखते भी हैं, शायद इसलिए भी कर जाते हैं कि वो चर्च में भी इधर उधर घूमना फिरना, ये करना वो करना, अंदर खाने पीने की चीज़ें लेके जाना और ये करना, फिर वो लोग समझते हैं कि ये कोई तकद्दुस नहीं रख रहे अपनी इबादत गाहों का। इसलिए जहाँ हम ये कलाम उसका धोधारी तलवार है, जहाँ दूसरों को काट रहा है, जहाँ हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्शन है, ये हो रहा है, रिश्वत सतानी है, ये इतना जुल्म है, ज़्यादती हो रही है, वहाँ पे हम अपनों को भी बात करते हैं। और लोग ये, मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी एक बात ये है, अगर वो ये समझते हैं कि बच्चियों छोटी छोटियों को जो है वो उठा के अगवा करके 13-14 साल की का पहले उनके साथ जुल्म की जाए, ज़्यादती की जाए, रेप्स किए जाए, सब कुछ, फिर उनको कहा जाए अब रास्ता यही है कि कन्वर्ट हो जाओ, तो इसकी उन्हें बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। ऑफ कोर्स वो इसी तरह ही है जिस तरह पालूस जो था, जब वो पास जो साउल था, जब तक वो समझता था कि मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ,
खुदा के बड़ी खिदमत कर रहा हूँ कि मैं जो मसीह में आ रहे हैं लोग, उनको जुल्म और सितम से उनको जेल खानों में डाल रहा हूँ, मार रहा हूँ, सब कुछ। लेकिन जब यीशु मसीह उन पे उसको मिल गया तो वो जान गया कि वो गलत था। और आज लोगों को जानना है कि यीशु के साथ चल के हम सही रास्ते पे, सिमत पे चल के उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां वो हमें लेके जाना चाहता है। आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? मैं बात करना चाहता डॉक्टर साहब, मैं इस नुक्ते पे ज़रूर बात करूंगा। ये बड़ी ही मैं कहता हूँ, पता नहीं ये क्यों लोग करते हैं, जैसे हमें फजल से निजात मिल गई, अब हम जो मर्जी करते चले जाएं। डॉक्टर साहब, मेरी बड़ी कायलियत है, ये बात वही करेगा जिसको फजल की समझ नहीं है, जो फजल को समझता नहीं है, मसीहा की कीमत का उसे इदराक नहीं, उसने अदा किया हमें बचाने के लिए। देखिए, जब फजल हुआ तो पौलुस जैसा जालिम आदमी जो परवाने लेके मसीहा को मारने जा रहा है, वो तलवार फेंक के कलाम उठा लेता है। फजल को समझने वाला पतरस, इतना जज्बाती पतरस, मसीहा का इनकार करने वाला पतरस, बाद में कहता है कि जब तुम पर मलामत होती है तो तुम खुशी मनाओ। यानी फजल सर चेंज करता है। फजल कभी हमें लाइसेंस नहीं देता हम गुनाह करें, हमें तो फजल इतना बांध देता है कि हम गुनाहों से भागते हैं, हम गुनाह नहीं कर सकते। जिस पे फजल हुआ है उसका दिल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये सिर्फ वो लोग हैं जो समझना नहीं चाहते हैं, ये समझते नहीं हैं। चले नहीं समझते तो समझना चाहिए। फ़र्ज़ करें आप मुझे इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, मेरे पास इतनी कुव्वत आ गई है, ताकत आ गई है, तो क्या मैं गलियों में शराब पीता फिरूंगा, मैं नाचता फिरूंगा, मैं लोगों को मारूंगा? अब तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूँ तो मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि मुझे अपने किरदार का, अमल का ख्याल रखना है। सो ये और अगर नहीं रखेंगे तो फिर आगे देखें, यहाँ पे 21 से 23 आयत के दौरान हम देखते हैं, और यहाँ पे लिखा है, अगर मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा आप पढ़ दीजिए। जी मैं पढ़ देता हूँ। और जो तौबा नहीं करते उनके लिए, देख मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ जिना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा न करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा, और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जानने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। अब ये देख रहे, बड़ा क्लियर है वाज़ेह जो हम बात कर रहे थे। अगर तौबा ना करें से इनकार करेंगे तो फिर खुदा उस क्या कह रहे हैं, मैं उस औरत को, उस सिस्टम को, उस एजेबल को, उस नबिया को जो गलत प्रोफेसीज कर रही है, गलत काम कर रही है, गलत कामों के लिए उभार रही है, मैं उसे बीमारी के बिस्तर पर बीमारी के बिस्तर पर दूंगा, और वो फिर मुसीबत जो उसके साथी हैं वो भी लिखा है कि वो भी मुसीबत उठाएंगे, और जिन्होंने उसके साथ बदी की है उनको भी मुसीबत के बिस्तर पर डालूंगा। और यहाँ पे ख़ास तौर पे लिखा है, जब तक कि वो तौबा ना करें, जब तक कि वो तौबा ना करें। और उसके बच्चों को, बच्चे से मुराद ये कि जो उसकी तालीम को फॉलो कर रहे हैं, जो आप इस पे जरूर बात की। जी वही ना कहते हैं वो, हम कलीसिया के बेटे हैं, कलीसिया की बेटियां हैं, दैट्स फाइन, लेकिन यहाँ पर ये बयान है कि जो इज़िबल वाले सिस्टम को मानने वाले लोग हैं उन्हें तौबा की ज़रूरत है, अदरवाइज़ मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मैं, और दूसरी बात पर सब एक मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, हम कुछ भी करें, यहाँ पर एक बात मसीहा ने लिखी है कि मैं दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा। इसका मतलब कि खुदा एक्शन के पीछे हमारी नीयत को देखता है। हम किस नीयत से खिदमत करते हैं, किस नीयत से मिनिस्ट्री करते हैं, किस नीयत से बाहर निकलते हैं, नीयत का हिसाब खुदा के हुजूर वो दिलों और गुर्दों को जानता है। तो इसलिए हमें जो भी काम करना है, खुदा कलाम में लिखा है, ये जानकर जी से करो कि खुदावन के लिए करते हो। नीयत बहुत ज़्यादा काउंट करती है मेरी नज़र में। और ये इसलिए भी है यहाँ पे ताकि लोग और कलीसियाँ जान लें कि खुदा देख रहा है, और खुदा जो है वो इंसाफ करता है। Yes, that's right. इंसाफ करता है। ख़ास तौर पे बात है इंसाफ की, बात है किसी भी चीज़ को सही तराजू में तोलने की। और जब कलीसिया के लिए ठहरा दिया गया है कि दे हैव टू बी होली, मसीह पे ईमान लाना, उसके कफ़ारे पे ईमान लाना, सलीब पे ईमान रखना, ये सब मान रहे हैं। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप, उसका ज़रूरी स्टेप है, दैट इज़ द होलीनेस, दैट इज पाकीज़गी की सेंटिफिकेशन ज़िंदगी के अंदर जो है वो होना बड़ी ज़रूरी है। और उस कलीसिया में भी ऐसे लोग भी थे। ये नहीं था कि सारी कलीसिया ऐसी थी। उस कलीसिया में मेजॉरिटी, ज़्यादा लोग ऐसे थे जो गलत तालीम का शिकार होकर उस पर चलते चले जा रहे थे, और खुदा उन्हें रोक रहा है, तंबीह कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो सही तालीम पे चल रहे थे, और खुदा उनको भी हौसला अफजाई कर रहा है। 24 और 25वीं आयत अगर आप देखें तो वहाँ पे इसको आप साफ देखेंगे। जी मैं 24 में 25 आयत पढ़ता हूँ।
मगर तुम थवातीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं नावाकिफ हो, ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। आयत नंबर 25, अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो और जो गालिब आए और मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। अब यहाँ बड़ा क्लियरली मसीह यीशु उनको जो हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो तालीम को नहीं माना, जिन्होंने लिखा है कि वो उनसे हम कलाम है कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, जो कुछ तुम कर रहे हो अच्छे तरीके से इसको करते रहो, जो तुमने ईमान को थामा हुआ इसको थामे रहो, जो पाकीज़गी के दामन को थामे हुए तुम उस पाकीज़गी में चल रहे हो और इस गलत तालीम को नहीं अपना रहे, इसको नहीं सपोर्ट कर रहे। अब इस चर्च का सबसे बड़ा अलमिया ये था कि ये गलत तालीम पे सिर्फ चल नहीं रही थी, ये गलत तालीम को प्रोपोगेट भी कर रही थी, सपोर्ट भी कर रही थी और उसको दूसरों के आगे बयान भी कर रही थी कि ठीक है ये सब कुछ ठीक है, तुम करते चले जाओ। लेकिन खुदा जो ऐसे लोग थे जो नहीं इस पे चलते थे उनको कह रहा है कि तुम पे और बोझ मैं ना डालूंगा। खुदा बड़ा इंसाफ पसंद खुदा है और वो इज़ अमेजिंग गॉड कि वो जो ठीक चल रहे हैं उनको भी शाबाश देता है और वो कह रहा है कि जो कुछ तुम्हारे पास है इसको थामे रखना, अब इसको जाने नहीं देना। अब ये नहीं कि अगर मैंने तुम्हें शाबाश दे दी तो तुम भी टीले पड़ जाओ, तुम इसे थामे रहो। और लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। सो आप इस पे ज़रा बात कीजिए। जी, वैसे मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि खुदा बड़ा फ़ख्र करता है कि उसका बकिया हमेशा दुनिया में रहता है, उसके मानने वाले चाहने वाले लोग हमेशा और खुदा उन पे फ़ख्र करता है। यहाँ पर देखिए बात लिखिए, जो शैतान की गहरी बातें कहते हैं, इसके बरक्स कुरिन्थियों में लिखा है खुदा के रूह की तह की बातें। तो इसका मतलब ये लोग जो यहाँ पर थे शैतान के डॉक्ट्रिन्स को की तह में जाने के बजाय खुदा के पाक रूह की तह में जा रहे थे, उसके डॉक्ट्रिन को समझ रहे थे, पाक रूह के मुकाशफात को समझ रहे थे, उसके काम को, उसकी कुव्वत को अपने अंदर काम करने का मौका दे रहे थे। तो खुदा ऐसा काम करने वालों को अपने एम्बेसडर कहते हैं क्योंकि वो उसका काम करें ना, उन्हें भूलता नहीं है। हम मुश्किलात से भी गुजरे तो हमें हौसला रखना चाहिए कि हमारा खुदा शाबाशी दे बैठे। की बात की 26वीं आयत देखें, वहाँ पे लिखा है जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। ये आपने एम्बेसडर वाली बात करती, वो एम्बेसडरशिप क्या, वो तो इख्तियार दे रहा है, वो उनको उन कौमों के ऊपर किंग बना रहा है, इख्तियार दे के हाकम बना रहा है। और वहाँ ये लिखा है कि ये ख़ास तौर पे ये खुदा का वादा है। दिस इज़ अ बिग इनकरेजमेंट भी है, वादा भी है, रिवॉर्ड भी है। इस पर नजर आता है कि मैं खुदा क्या कह रहा है, मैं उनको कौमों पर इख्तियार दूंगा। और ये हमें नज़र आता है 1000 साल बादशाहत का नक्शा जो नज़र आता है, जब मसीह के मुसीबत के सालों के बाद जब ईमानदार उसके साथ जो पहले ईमानदार जो उठा लिए गए, रैप्चर में उठा लिए गए, जिंदा या मुर्दा जो थे उठा लिए गए, तो वो तो जलाली बदन लेके उसके साथ आएंगे। लेकिन जो उस वक्त ज़मीन पे इन 7 सालों में ईमान लाएंगे उनके ऊपर फिर जो है 1000 साल बादशाहत मसीह और उसके साथ आने वाले मिल के करेंगे और ये इख्तियार उनको वहाँ पे दिया जाएगा। इस बड़े इख्तियार की बात खुदावंद का कलाम कह रहा है और यहाँ पे उन्हें कौमों पे इख्तियार देने की बात है और उन कौमों पे वो कह रहा है कि लोहे के असा के साथ हुकूमत करूँगा। आगे इसको हम देख लेते हैं 27वीं आयत में। और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चिकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है। आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। और जक्सब इसको साथ लगा लें, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा, मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें देखी जो मुझे बड़ी मेरे दिल को बरकत मिली सुबह आज। खुदा कहता है वो हुकूमत करेगा लोगों पर, और फिर कहता है मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। खुदा के साथ पैरवी करने वालों को खुदा इस ज़मीन पर पादरी साहब इख्तियार देता है। पहली बात, ज़मीनी वादा है, एक ज़मीनी बरकत है, तुम्हें मैं ज़मीन पर इख्तियार दूंगा। इसकी मिसालें बड़ी हैं पुराने अहदनामे में। बाप अब्राहम के बारे में देखिए, वो जब दूसरी कौमों के पास गया, उसका भतीजा लूत को वो उठा के ले गए, उनको ले आया, उनसे छुड़ा के, वो डरते थे उससे। फिर अब्राहम के सफ़र में हम देखते हैं कि वो हित के जगह पर एक जगह पर गया, तो हित वाले उसे कहते हैं कि तू हमारे दरमियान बादशाह है,
यू आर अ किंग अमंग अस। सो खुदा ने उसे इस ज़मीन पर इख्तियार दिया था, रौब दिया था, दबदबा दिया था। जो मसीहा को फॉलो करते हैं, खुदा ने इस ज़मीन पर भी अथॉरिटी, इख्तियार, रौब और दबदबा देता है। जैसे आपने कहा, हम हज़ारी में हुकूमत भी करेंगे मसीहा के साथ मिलके। और दूसरा है, मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। इस ज़मीन पर भी रब इख्तियार देता है, और ये सुबह का सितारा मसीहा है। आसमान पर भी हमें इख्तियार का वादा है। सो जितने मसीह के साथ हैं, ज़मीन पर भी इख्तियार रखते हैं, आसमान पर भी इख्तियार रखते हैं। इख्तियार आपको याद होगा जब मसीह ने कहा था, तुम जो ज़मीन पर बांधोगे मैं बांध दूंगा, जो आसमान पर बांधोगे खुल जाएगा। सो खुदा इस ज़मीन पर भी हमें इख्तियार देता है, और आने वाले दौर में भी हमारे साथ इख्तियार का वादा है। भाई साहब, यहाँ इसके इख्तियार के साथ साथ एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिल रहा है जी। ये जो सुबह का सितारा है जी। ये कौन है? 22 बाब मुकाशवा उसकी 16 आयत देख लें। वहाँ लिखा है, मुझ यीशु मसीह ने अपने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियों के बारे में तुम्हें आगे को गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का सितारा हूँ। यीशु मसीह खुद कह रहे कि मैं सुबह का सितारा हूँ। और अब यहाँ कलाम क्या कह रहा है कि उनको क्या रिवॉर्ड दिया जाएगा? सुबह का सितारा, यानी कि यीशु मसीह एज अ रिवॉर्ड के तौर पे उनको उनकी ज़िंदगी में आएगा। और ये सुबह का सितारा नमूदार कब होता है? ये उस वक्त होता है जब सुबह हो जाती है और सूरज निकलने वाला होता है। और ये वो वक्त है, मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी, रैप्चर होगी, तो ये सुबह का सितारे के साथ ये कलीसिया उसके साथ जाएंगे, ईमानदार उसके साथ जाएंगे। और फिर सूरज का निकलना, वो 1000 साला बादशाहत में खुदावंद के साथ आना, ये इसकी एक तफसीर है जो मैं इसको देखा, इसको समझा। और मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह के ताल्लुक से यहाँ पे ख़ास तौर पे ये सुबह का सितारा क्लियर कट 22वां बाब मुकाशवा का इसी कलाम में 26-16 आयत कहती है कि यीशु मसीह है। और फिर यहाँ पे वही जो हमने पढ़ा कि जो गालिब आने वालों को सुबह का सितारा इनाम में देना, यानी यीशु मसीह उनका इनाम है। यीशु मसीह में ज़िंदगी उनका इनाम है। यीशु मसीह में 1000 साला बादशाहत उनका नाम है। और यीशु मसीह में ही वो हमेशा की ज़िंदगी, जो फिर वो बाप के पास सबको, ईमानदारों को जलाली बदनों के साथ लेके जाएगा। और फिर वहाँ पे एक नया आसमान और नई ज़मीन होगी। वो सारा जिक्र 21वें बाप इसी मुकाशवा में है। और एक नया सिलसिला ज़िंदगी का शुरू होगा। लेकिन जो ईमान नहीं लाते, जो खुदा के साथ नहीं चलते, जो गुनाह में इसी तौर पे तौबा, जैसे लिखा है कि वो तौबा करना नहीं चाहते, उनके लिए भी अबदी ज़िंदगी है। लेकिन वो अबदी ज़िंदगी नहीं है, वो अबदी मौत है। वो अबदी मौत है, ज़िंदगी नहीं। वो अबदी मौत, अबदी हलाकत है। अबदी हलाकत यूं कि वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे और वहाँ पे वो हमेशा के लिए उस जलेंगे। और फिर उन पे वहाँ पे कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो जलते रहेंगे, अब्दुल अबाद उसमें जलते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आज ख़ास तौर पे कलाम हमने बयान किया है। कलाम के यहाँ से हमने आखिरी आयत बड़े वाज़ेह तौर पे हमने खुदावंद के लोगों के सामने रख दी है। और जिसके कान हो वो सुने। आपने बड़ी अच्छी उस दिन बात की थी कि कान तो सबके होते हैं। ये कौन से कानों का जिक्र है? आप इसको एक बार फिर से बयान कीजिए और हम अपनी क्लोजिंग की रिमार्क्स भी। डॉक्टर साहब, मैं एक फिक्रा ऊपर की आयत के लिए कहूँगा कि वहाँ पर जो आपने कहा, देखिए पौलुस कहता है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश मैं मसीह को देखूँ। अल्लाह देखो इतना पहुंचा हुआ था, दीदार भी करके आया, तो कहता था मेरी ख्वाहिश है मैं मसीह के साथ, पंजाबी में कहते हैं एक मिक हो जाऊँ। तो हम, पतरस भी कहता है कि मैं अपने खुदावंद का दीदार करूँ। हर मोमिन का ये ख्वाहिश है कि मैं अपने खुदावंद का दीदार करूँ। तिश्नगी बाकी थी, पौलुस की भी तिश्नगी बाकी थी, पतरस की भी तिश्नगी बाकी, आपकी भी तिश्नगी बाकी है, मेरी भी। मैं चाहता हूँ मैं अपने मसीहा को देखूँ, जी भर के देखूँ और उसके साथ एक मिक हो जाऊँ। ये वो है, सुबह का सितारा दूंगा और हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप उसके साथ हो जाएगा। जी, उस दिन हमने कहा था कितनी खूबसूरत ये अब बात है, जिसके कान हों वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता। दुनिया में हर शख्स के कान हैं, लेकिन खुदावंद हमें चाहता है कि हम कॉन्शियस हो जाएं उस शऊर के साथ जो हमें खुदा ने इंटरनल अंदर के कान दिए हैं, जिनसे हम खुदा के रूह की बातों को जानते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। उन कानों को खोलना अज हद ज़रूरी है। हो सकता है सर, वो मुझे एक शेर तो याद नहीं, उसके माने कुछ इस तरह थे कि तेरे कान नहीं थे तू सुनता भी नहीं।
इसका मतलब कि सुनने का तलक इन कानों से नहीं है, सुनने का तलक आपके दिल की अंदरूनी हालत से है, रिसेप्टिबिलिटी है टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड एंड हिज वर्ड। तो खुदा कहता है अपने कान खोलो, रूह की तह की बातें सुनो, ये बड़ी ज़रूरी हैं, अपने आप को दुरुस्त करो, मैं तौबा का मौका दे रहा हूँ, तुम्हें जो है वो दुरुस्त होना है, तुम मेरे एम्बेसडर हो, मैंने तुम्हें नमक और जो है रोशनी बनाया है, तो तुमने इस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। मैं समझता हूँ अच्छा, आपने बड़े खूबसूरती से सारी चीज़ें बयान की हैं। आज खुदा कलीसियाओं से, आज खुदा दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोगों से, आज खुदा दुनिया की वो सब लोग, ख़ास तौर पे मैं देखता हूँ ये बुतों की पूजा की हम बात कर रहे थे, बुतों की परस्तिश, और एक इतने बड़ा मुल्क मैं और उसमें लोग इंडिया के मैं देखता हूँ, पूरी दुनिया में आईटी पे छाए हुए इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन अपने ही हाथ के बनाए हुए मूर्तियों के सामने वो पूजा करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि वो अक्ल जो है, एक ख़ास खाना उसको बंद किया हुआ शैतान ने उनका। और मैं समझता हूँ कि आज उनके जहनों को भी खोलने की ज़रूरत है कि खुदा हाथ के बनाए हुए बुतों में नहीं है। खुदा तो वो है जिसने कुल आलम को बना दिया। वो क्या हमारे हाथों से बनाया जाएगा कि जब चाहे जिस वक्त चाहे तोड़ दें, जिस वक्त चाहे नया बना लें। और मैं बड़ा याद करता हूँ वो वक्त जब वो जो है वो दाऊद के साथ वो आई, उसकी जो बीवी थी, और वो लिखा है कि अपने बाप के बुतों को चुरा लाए। जी जी, वो खुदा ही क्या जो चुरा लिया जाए। जी जी। और मैं समझता हूँ कि आज उनको भी सोचना है, समझना है। हमारे जो जितने भी और हिंदू बुद्ध मत मज़ाहिब के लोग हैं, ये सारे जो है इनको भी इस बात को समझना और जानना है कि असल खुदा ये हाथ के बनाए हुए बुत नहीं है। आप इसमें बात करके सर मैं बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स दूंगा कि आप 100 रुपये का बुत बना के उससे 10,000 मांग रहे होते हैं कि मुझे दे दे। ये क्या मंतक है, अपनी समझ में नहीं आती। देने वाला तो वो है जो लामहदूद है, जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं, वो देता है और छप्पर फाड़ के देता है और लामहदूद दे सकता है। तो हम अपने हाथों से बना के बुत उनसे मांगे, ये दुरुस्त रवैया नहीं। हर बाइबल का खुदा वाहिद खुदा कादिर मुत्तक़ खुदा है, वो इस तरह बुतों में आके नहीं रहता। ना बुत उसकी तशबीह हो सकते हैं, ना बुत उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो खुदा में बुत परस्ती से बचाए और कलीसिया अपनी रवश को दुरुस्त करे और जिंदा खुदा को जाने। आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब, खुदा आपके साथ हो। और नाज़रीन, हमने बात की आज उस कलीसिया की जिस कलीसिया में काम तो अच्छे शुरू हुए, लेकिन फिर एक ऐसी तालीम आ गई जिस तालीम ने उन्हें खुदा से दूर कर दिया, जिस तालीम ने उन्हें बुतों की पूजा पे और बुतों की कुर्बानियाँ खाने पे मजबूर कर दिया, जिस तालीम ने उन्हें जो है वो हरामकारी से करने पे मजबूर कर दिया। और आज खुदा यही मुझसे और आपसे बात कर रहा है। वो ऐसे ईमानदार ढूंढता है, वो ऐसी कलीसिया ढूंढता है, वो ऐसे लोग, कलीसिया का मतलब है ईमानदार लोगों की जमात, वो ऐसी ईमानदार लोगों की जमात ढूंढता है जिसके बदन पे ना दाग हो, ना धब्बा हो, ना झुरी हो, बल्कि वो एक पाकीज़ा दुल्हन को तैयार करके अपने साथ ले जाने के लिए आने वाला है। क्या आप उस कलीसिया में, उन ईमानदार लोगों में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब वो लेने आए तो आप भी उसमें शामिल हों और आप भी उस जगह पे पहुंच जाएं जिस जगह पे पहुंचना शायद आम लोगों के लिए नामुमकिन है, लेकिन आप जो ये कलाम सुन रहे हैं आपके लिए नामुमकिन नहीं रहा, आपके लिए मुमकिन है। कलाम कहता है कि ईमान रहा तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। क्या आप ईमान लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस ईमान पे खड़े होके यीशु मसीह के साथ आगे होके चलने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो वो भी कहता है कि मेरे पास चले आओ क्योंकि मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। वो कहता है कि मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है। और वो आज भी आपकी तलाश में है, वो आज भी आपके साथ उस तौर पे
आगे मिलने के लिए, चलने के लिए तैयार है, जैसे कलाम बताता है। और यकीनन कलाम कहता है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज कलाम की सच्चाइयाँ आपके सामने रखी गई, आपके सामने बयान की गई हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप इस सच्चाई को कबूल करते हैं या नहीं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी मदद करे, खुदावंद हिकमत से और दनाई से आपको भर के अपने साथ चलने का फजल दे। आमीन।